हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम अपनी फोर्थ यूनिट के जो लेक्चर में हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन बट एक बहुत इंडिया में फेस किए जाने वाला चैलेंज है, जो कि है पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी। पॉवर्टी होता क्या है, उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज अ स्टेट और अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लैक्स द फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि एक इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, उनमें क्या हो रहा है, वो फाइनेंशियल मीन्स यानी पैसों को लैक कर रहे हैं। उनके पास अप्रोप्रिएट पैसा नहीं है अपनी बेसिक लेवल ऑफ लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान वाली जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी कैसे डिफाइन की गई है? लैक ऑफ वेल बीइंग, यानी जो एक इंसान की वेल बीइंग है, उसको भी वो ठीक से नहीं अगर इंसान पूरा कर पाए, यानी उनकी लो अर्निंग्स हो, बेसिक कमोडिटीज खरीदने का भी पैसा ना हो, जिसकी वजह से वो एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस यानी एक इज्जतदार जिंदगी भी नहीं बिता पाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक चीजों की भी दिक्कत रहती है। पॉवर्टी से ही काफी इंक्लूड होता है पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान गरीब है तो वो जिस तरह के एरिया में रहता है, उसको अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा पानी, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का बहुत लैक होता है। ठीक है। अच्छा, अगेन आई वुड लाइक टू से, चीज़ें जनरलाइज मत करना। आप सोचो मन में, नहीं मैं तो इस गरीब इंसान को जानता हूँ, ये तो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है। नहीं, ये एक मतलब मतलब ये किसी के लिए पर्टिकुलरली वो नहीं है। आई मीन किसी को टारगेटेड नहीं है, एक जनरल सी बात है। ठीक है, कि एक पूरे के पूरे स्ट्रैटा, पूरे के पूरे ग्रुप के लिए बोला गया है कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, उनके लिए बोला गया है। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या रहते हैं? सबसे पहली बात, इकोनॉमिक कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो पैसे वाला बात है, फाइनेंसिस की बात है। पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पॉवर्टी जो है वो उन कंट्री में बहुत फैली हुई है जहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, और वो भी क्यों, किस वजह से? गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपकी नौकरियों का अकाल टाइप पड़ रहा है, नौकरियां कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? जॉब कम है, तो लोगों के पास ठीक से पैसा नहीं होगा, खाने पीने का पैसा नहीं है, तो आपका पॉवर्टी यहाँ पे है, बढ़ेगी। रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट, कभी कभार ड्यू टू बैड वेदर या कोई भी ऐसी दिक्कत की वजह से अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट अच्छा नहीं आता, एग्रीकल्चर का आउटपुट अच्छा नहीं होगा तो अच्छी फसल बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं आएगा, कंट्री की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी काफी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, अगर अच्छा नहीं है तो इससे भी इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो नौकरियां नहीं मिलेंगी लोगों को, नौकरियां नहीं है तो पैसा नहीं। प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल बेसिक एसेंशियल्स, यानी कि अगर किसी जगह पे बेसिक एसेंशियल्स नहीं बन रहे हैं ठीक से, तो इसकी वजह से भी कंट्री में बहुत पॉवर्टी होती है। रिसोर्स डेप्रिविएशन, यानी कुछ लोगों को उनके डिप्राइव रखा जाता है अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छी वर्क पॉसिबिलिटी से, क्योंकि अच्छी तरह से पूरी रिसोर्सेज नहीं है। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये तो आप सबको पता होगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। रीजन, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, यानी जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा कमाने के जरिए बहुत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास जरिए भी नहीं है। ठीक है, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज आ गए। सोशल कॉजेज की बात करूँ तो अनटचेबिलिटी, आज भी हमारे देश में कुछ हिस्सों में अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो अगर इतने सारा सेक्टर ऑफ लोग जो हैं उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो वो तो पॉवर्टी की तरफ ही धकेले जाएंगे। अनएथिकल अब्यूज ऑफ द अथॉरिटी, यानी जब कभार क्या होता है, लोग अपनी पावर का बहुत ही नाजायज फायदा उठाते हैं और अपने से नीचे वाले को दबाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, वो लोग जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं वो दबेंगे और पॉवर्टी की तरफ पुश होंगे। इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी भी बहुत बड़ा मेजर है, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे ही नहीं हैं तो वो अच्छी कैसे वो जॉब करेंगे और कैसे वो अपनी पोटेंशियल को यूज करके पैसे कमाएंगे। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, कहीं कहीं पे आप देखते हैं इतनी ज्यादा आबादी होती है। जब ज्यादा आबादी होगी तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी प्रिवेल करेगी, सबको तो नौकरियां मिल नहीं सकती हैं। फिर कास्ट सिस्टम, जैसे आपने देखा ना, मैंने अनटचेबिलिटी बोला है, वैसे एक कास्ट सिस्टम भी होता है। कास्ट सिस्टम की बेसिस पे आप कुछ लोगों को काम ही नहीं करने देते हो, नहीं काम करने दोगे कि मेरे साथ काम नहीं करेगा, नीची जाति का है, ये है वो है। ठीक है, इनक्वालिटी ऑफ एक्सेसिबल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती है कुछ लोगों को पूरी तरह से, जिसकी तो अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से अब वो पॉवर्टी की तरफ पुश हो जाते हैं। जोग्राफिकल एरियाज की बात करूं तो देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी हो गया, गरीब अमीर के बीच का फर्क हो गया, ये सब हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स आएंगे। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बोलूं तो क्या कि मतलब एक जगह पे कितने लोग रहते हैं,
जो एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे जो चौल वाले एरियाज है, एक ही जगह पे इतने लोग भर के रह रहे हैं, तो वो बेसिक एमिनिटीज जैसे पानी, साफ पानी हो गया, अच्छी मतलब आपका बिजली, पानी, अच्छा खाना, इन सब चीज़ों के लिए भी लड़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबको नहीं मिलने वाला है। देन सॉइल फर्टिलिटी हो गया या फर्टाइल लैंड की बात हो गया, तो इसके केस में क्या होता है कि अगर लैंड जो है, ऑब्वियसली बात है, देखो हर जगह लैंड इतना फर्टाइल नहीं है, कहीं तो बहुत अच्छे फर्टाइल लैंड है, कहीं पे नहीं है। जहाँ है वहाँ तो एग्रीकल्चर हो जाता है, वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं उनको कोप अप करने के लिए दूसरे फैक्टर्स को अपनाना पड़ता है। ठीक है। एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करें तो लैंड फ्लडिंग, जब फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो सारा का सारा जो जगह है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट तो गया जीरो, एंड पॉवर्टी यानी गरीबी, भुखमरी आ जाती है। ड्रॉट्स एक तरीके का और नेचुरल कैलामिटी है, जैसे फ्लड में पानी भर गया, ड्रॉट में एकदम सूखा पड़ जाता है। ठीक है। इनएडिक्वेट रेनफॉल, अब देखो कभी क्या है बहुत रेनफॉल हो गई, कभी क्या है बिल्कुल नहीं हुई, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी, कहीं पे बिल्कुल नहीं, तो इसकी वजह से भी पॉवर्टी इश्यूज होती है। ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। जैसे कि मैं हर लेक्चर में ऑलमोस्ट बोल रही हूँ अभी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट पेपर में कैसे लिखना है वो आपको प्रेजेंटेशन में पॉइंटर्स दिए हुए हैं, उन्हीं को उठाओ, उन्हीं को लिखो और उसी को अपने अपने लैंग्वेज में और एलैबोरेट कर दो, देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।